आज के वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसके लेखक है गुरु नानक जी। और ये काव्य खंड के चैप्टर नंबर 1 है। आज हम काव्य खंड पढ़ेंगे और उससे पहले हम लेखक परिचय बताएंगे। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। यानी कि ये भी प्रश्न बन सकता है, तो ये भी याद कर लीजिए। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। इसके पिता का नाम कालूचंद्र खत्री, माँ का नाम त्रिपुता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था, तो ये भी याद कर लीजिए। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया, ये भी प्रश्न बन सकता है। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविता की। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत धार्मिक है। विनय के पद बहुत मार्मिक है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार होते हैं जैसे कबीर की रचनाओं में, लेकिन इन्होंने उलटबासी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की माता, संसार के क्षण भंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्ति मता नाम, जबकि महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक की रचनाएं है जपूजी, आशादीवार, रहीरास और सोहिला, ये भी याद कर लीजिए। कहते हैं कि सन 1539 ईस्वी में इन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है। इन पदों में कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, लेकिन धर्म उपासना के कांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। यहाँ नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन की सच्ची अस्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। द्वितीय पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। चलिए हम पहला पद पढ़ते हैं। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु भानावे नी फलू मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरसबद मुकदी कहाँ प्राणी। राम नाम बिनु अरुझी मरे, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवन आदि भ्रमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि नाम सुपारी पड़े।
जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जेते जी जंत जल थल महिअल, पत्र तत्र तू बसरब जिया। गुरु प्रसादी राखिले जन कोय, हरि रस नानक झोली पिया। अब इसका हिंदी रूपांतरण हम बताते हैं आप लोगों को। गुरु नानक कहते हैं, ये राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा प्रथम पद की है। हिंदी में देखिए, गुरु नानक कहते हैं कि जो भगवान का भजन अर्थात जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, उसका संसार में आना यानी मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके माया जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक माया जाल में उलझ कर रह जाना पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा, कमंडल, शिखा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन हे मानव, राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम लेकर पैर पूजाते हैं, वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा का मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नगन हो जाते हैं। फलतः संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए हे मानव, भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का नाम रूपी रस का घोल भी पी लिया ताकि आसार संसार से मुक्ति मिल जाए। अब चलते दूसरा पद पर। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने नियम नियम स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाही, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नर पे कीनी, तिने यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी, जो पानी संग पानी। अब इसका हिंदी रूपांतरण हम आपको बताते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका दूसरा पद का हम हिंदी रूपांतरण बताते हैं। गुरु नानक कहते हैं, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और न ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे हैं, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो आस तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासाओं से अनासक्त रहता है, जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु नानक का मानना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिए हैं और इसका बचा है प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
तो हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रश्न उत्तर करवाएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।